हेलो एवरीवन, फिर से एक बार क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पीडियाट्रिक का टॉपिक है। उसका नाम है अपगार स्कोर। किसके बारे में? अपगार स्कोर के बारे में। अपगार स्कोर होता क्या है? अपगार स्कोर क्या है? एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, न्यू बॉर्न को एसेस करते हैं। आफ्टर क्या, डिलीवरी के बाद क्या करते हैं, उसको एसेस करते हैं, उसके कंडीशन को क्या करते हैं, एसेस करते हैं। तो क्या है अपगार स्कोर? क्या है? अपगार स्कोर इज ए क्विक मेथड टू असेस द कंडीशन ऑफ ए न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। क्या करते हैं? ये मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, न्यूबॉर्न पे कंडीशन को असेस करते हैं जस्ट आफ्टर बर्थ, जो उसका कंडीशन क्या है। और उसको अगर नीड होता है रिसक्सिटेशन का तो क्या करते हैं, रिसक्सिटेशन करते हैं। रिसक्सिटेशन का मतलब इंटूबेशन करना और सीपीआर करना, यानी कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन करना। मेनली जो क्या होता है, कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन करना। ये किसके थ्रू करते हैं? अपगार के थ्रू एसेस करते हैं न्यूबॉर्न की कंडीशन, उसके बाद क्या करते हैं, उसको रिसक्सिटेशन करते हैं। जो अपगार स्कोर है ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब कब हुआ था? फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब, तो ये फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब जो हुआ था वो हुआ था 1953 में। किसके द्वारा? तो वर्जीनिया अपगार के द्वारा। किसके द्वारा? वर्जीनिया अपगार के द्वारा। और यही अपगार के नाम पे क्या पड़ा, इसका नाम अपगार स्कोर। और इसके थ्रू हम क्या चेक करते हैं, तो अपगार का ही फुल फॉर्म होता है, ए से होता है एपीरियंस। एपीरियंस जिसमें क्या होता है, स्किन का कलर चेक करते हैं, स्किन कलर बच्चा का। पी से क्या होता है, पल्स, यानी कि हार्ट रेट। इसमें क्या चेक करते हैं, बच्चा का हार्ट रेट। जी से क्या होता है, ग्रीमेस होता है। इसमें क्या चेक करते हैं, तो ग्रीमेस में क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्स चेक करते हैं। रिफ्लेक्स या बोले तो इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी मतलब क्या चेक करते हैं, तो मेनली क्राई चेक करते हैं। क्राई, कफिंग और स्नीजिंग चेक करते हैं। और ये से क्या होता है, तो ये से एक्टिविटी। और एक्टिविटी में क्या चेक करते हैं, तो लिम्ब का क्या चेक करते हैं, मसल टोन को। मसल टोन को चेक करते हैं। आर से क्या होता है, तो आर से होता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन रेट और एफर्ट को चेक करते हैं। किसको? रिस्पायरेटरी रेट और एफर्ट को चेक करते हैं, जो कैसा कर रहा है, इरेगुलर है या रेगुलर रिस्पायरेशन है। इरेगुलर और रेगुलर रिस्पायरेशन है। और रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसको भी चेक करते हैं। किसके? तो अपगार का फुल फॉर्म होता है एपीरियंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी और रिस्पायरेशन। इसके थ्रू क्या करते हैं हम, बच्चा का, न्यूबॉर्न का क्या करते हैं, हम न्यूबॉर्न का कंडीशन को चेक करते हैं। ये कब चेक करते हैं, कब चेक करते हैं, तो एट 1 मिनट पे, 1 मिनट आफ्टर बर्थ। कब चेक करते हैं? जस्ट 1 मिनट पे आफ्टर बर्थ। और ये क्यों चेक करते हैं, तो इसका पर्पस क्या होता है, आफ्टर 1 मिनट चेक करने का, तो न्यू बॉर्न का कंडीशन को एसेस करने के लिए क्या करते हैं, 1 मिनट पे चेक करते हैं। और 1 मिनट पे जो चेक करने का मेन पर्पस होता है, वो क्या करते हैं, जो बेबी है, जो जिसका डिलीवरी हुआ है न्यूबॉर्न का, वो डिलीवरी को कितना टोलरेट किया है, उससे उसको कोई कंडीशन में चेंज आया है, उसको कोई प्रॉब्लम हुआ है या नहीं। और वो क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एडॉप्ट कर पा रहा है या सरवाइव कर पा रहा है, नहीं, वो चेक करते हैं। कितना? 1 मिनट पे। तो 1 मिनट पे जो मेनली चेक करते हैं, जो हाउ वेल बेबी टोलरेट डिलीवरी। क्या कर रहा है, बेबी ने कैसे टोलरेट किया है डिलीवरी को। ये मेनली मेनली इसका जो पर्पस होता है, क्या होता है, वो डिलीवरी को कितना टोलरेट किया है, उस कंडीशन को क्या करते हैं,
1 मिनट पे क्या करते हैं, एसेस करते हैं। फिर दूसरा जो चेक करते हैं वो कब करते हैं, सेकेंड, वो सेकेंड करते हैं आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट्स, यानी एट 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ। क्या कर सकते हैं, 5 मिनट पे चेक करते हैं आफ्टर बर्थ के। इसका जो पर्पस होता है चेक करने का, तो इसका जो पर्पस होता है चेक करने का वो होता है जो जो बच्चा क्या हुआ है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आया है, उसको वो कैसे एडॉप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको चेक करने के लिए, यानी एसेस बेबी एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी क्या चेक करते हैं, एसेस करते हैं बेबी एडॉप्ट कर रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को या नहीं। और थर्ड कब चेक करते हैं, थर्ड तो मेनली जो नॉर्मल होता है उसमें थर्ड का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इफ जो अपगार स्कोर है, अपगार स्कोर वो लेस देन 7 आ रहा है, कितना, लेस देन 7, तो क्या करते हैं, आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ डिलीवरी क्या करते हैं, चेक करते हैं, कितना मिनट पे, 15 मिनट पे। अगर क्या हो, इसमें कंडीशन है, अगर 5 मिनट पे जो अपगार स्कोर है वो कितना आ रहा है, लेस देन 7, तब क्या करते हैं, उसको फिर से 15 मिनट के बाद फिर से क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। जो अपगार स्कोर होता है उसमें टोटल कितना कंपोनेंट है, तो टोटल 5 कंपोनेंट है, जो क्या है अपगार का फुल फॉर्म, मानिए ए का मतलब एपीरियंस, पी का मतलब पल्स, जी का मतलब ग्रीमेस, ए का मतलब एक्टिविटी और आर का मतलब रिस्पायरेशन। जो एपीरियंस होता है उसका मतलब होता है स्किन का कलर, स्किन कलर। इसमें क्या करते हैं, स्किन का कलर चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्कोर देते हैं, जो कि इसका एपीरियंस का जो मैक्सिमम स्कोर होता है 2 होता है, मिनिमम स्कोर 0 होता है। तो अगर बच्चा अगर पूरा क्या हो, ब्लू हो, ब्लू और येलो, तो उस कंडीशन में क्या स्कोर करते हैं, तो स्कोर 0 देते हैं। अगर सेकेंड स्कोर 1 कर देते हैं, तो अगर बच्चा का टोटल बॉडी क्या हो, सेंट्रल बॉडी क्या हो, पिंक हो और एक्सट्रीमिटीज जो हो, लिम्ब हो वो क्या हो, ब्लू हो, तब क्या करते हैं, उस कंडीशन में 1 स्कोर देते हैं, यानी उस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस का मतलब होगा बॉडी क्या होगा, बॉडी पिंक होगा और एक्सट्रीमिटीज क्या होगा, ब्लू होगा, क्या होगा, एक्सट्रीमिटीज ब्लू या येलो होगा। उस कंडीशन में क्या करते हैं, 1 स्कोर देते हैं। अगर टोटल एक्सट्रीमिटीज और क्या बॉडी क्या हो, पिंक होगा, उस कंडीशन में क्या देंगे, तो स्कोर 2 देंगे। ये क्या हो गया एपीरियंस। पल्स में क्या चेक करते हैं, तो पल्स में हार्ट रेट को चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं, हार्ट रेट को। अगर हार्ट रेट क्या हो, अबसेंट हो, तो उस कंडीशन में कितना स्कोर देंगे, तो उस कंडीशन में 0 स्कोर देते हैं। और हार्ट रेट क्या हो, लेस देन 100 हो, क्या हो, लेस देन 100 बीट पर मिनट, उस कंडीशन में कितना स्कोर देते हैं, तो 1। अगर मोर देन 100 हो, मोर देन 100 हो, उस कंडीशन में क्या स्कोर देते हैं, तो 2 स्कोर देते हैं। ग्रीमेस में क्या चेक करते हैं, तो रिफ्लैक्स को चेक करते हैं, रिफ्लैक्स और इरिटेबिलिटी। ये क्या होता है, तो इस पे चेक क्या करते हैं मेनली, क्राई को, स्नीजिंग को और कफिंग को। तो अगर क्या हो, नो रिस्पॉन्स हो क्राई का, स्नीजिंग का और कफिंग का, उस कंडीशन में क्या स्कोर देते हैं, तो 0 स्कोर देते हैं। अगर माइल्ड रिस्पॉन्स हो, माइल्ड रिस्पॉन्स यानी थोड़ा सा रिस्पॉन्स हो, वो भी कब, आफ्टर सक्शनिंग, आफ्टर सक्शनिंग और क्या हो, यानी स्लैप, स्लैप ऑन सोल ऑफ फीट, किस पे, सोल ऑफ फीट, यानी बच्चा को उल्टा करके जब उसके फुट के जो सोल पे क्या करते हैं,
स्लैप करते हैं, उसके बाद वो अगर क्राई कर रहा हो, स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या स्कोर देते हैं, तो 1 स्कोर देते हैं। जो लास्ट वन है, अगर फुल रिस्पॉन्स हो, फुल्ली रिस्पॉन्स हो, यानी क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है, गुड क्राई कर रहा है, कफिंग कर रहा है और स्नीजिंग कर रहा है, उस कंडीशन में क्या स्कोर देते हैं, तो 2 स्कोर देते हैं। किसका, ग्रीनहेड का। उसके बाद एक्टिविटी, एक्टिविटी में क्या चेक करते हैं, तो मसल टोन को चेक करते हैं। किसको, तो मसल टोन को चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मसल टोन पूरा वीक हो, क्या हो, मसल टोन टोटली वीक हो, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लैसिड लिम्ब बोलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या देते हैं, फ्लैसिड लिम्ब में तो 0 स्कोर करते हैं। अगर क्या हो, सम फ्लेक्शन हो, थोड़ा सा फ्लेक्शन हो, यानी वो फ्लेक्स कर रहा है, थोड़ा सा फ्लेक्शन हो, तो उस कंडीशन में क्या देते हैं, तो सम फ्लेक्शन में क्या करते हैं, सम फ्लेक्शन में 1 स्कोर देते हैं। वो भी फ्लेक्शन किसका होना चाहिए, सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज का, यानी किसका, लिम्ब का, हाथ और पैर का फ्लेक्शन हो, सम फ्लेक्शन हो, तो क्या स्कोर देते हैं, 1 स्कोर करते हैं। अगर क्या हो, गुड फ्लेक्शन हो, क्या हो, गुड फ्लेक्शन हो, उस कंडीशन में कितना स्कोर करते हैं, देते हैं, तो 2 स्कोर देते हैं। अब जो लास्ट वन है, आर यानी रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन में क्या करते हैं, रिस्पिरेटरी रेट को चेक करते हैं, यानी ब्रीदिंग पैटर्न को, रिस्पिरेटरी रेट को, रिस्पिरेटरी इफर्ट को चेक करते हैं। किसको, रिस्पिरेटरी रेट, रिस्पिरेटरी इफर्ट और ब्रीदिंग पैटर्न को चेक करते हैं। अगर क्या हो, सबसे फर्स्ट अगर अब्सेंट हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो 0 स्कोर देंगे। अगर स्लो हो और इरेगुलर हो, क्या हो, स्लो हो और इरेगुलर हो, और क्या हो, इरेगुलर ब्रीदिंग हो, और क्या हो, स्लो हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो 1 स्कोर देते हैं। साथ में क्या हो, बिग क्राई हो, और क्या हो, रिस्पिरेटरी रेट क्या हो, लेस देन कितना हो, 30 ब्रीथ पर मिनट, उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो 1 स्कोर देते हैं। अगर क्या हो, रेगुलर हो, अगर क्या हो, जो रिस्पिरेटरी एफर्ट हो, रिस्पिरेटरी रेट हो, क्या हो, रेगुलर हो, ब्रीदिंग क्या हो, रेगुलर ब्रीदिंग हो, रेगुलर ब्रीदिंग, गुड क्राई, और जो बच्चा ब्रीदिंग करता है वो क्या करता है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करता है, चेस्ट के वॉल के थ्रू ब्रीदिंग नहीं करता है। अगर एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहा है, रेगुलर हो, तब क्या करते हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं, और गुड क्राई होता है। साथ में क्या हो, रिस्पिरेटरी रेट क्या हो, मोर देन 30 ब्रीथ पर मिनट हो, तो उस कंडीशन में क्या स्कोर देंगे, तो 2 स्कोर देंगे। ये क्या हो गया, अपगार स्कोर, और उसके अकॉर्डिंग अपगार का कंपोनेंट्स और उसके अकॉर्डिंग स्कोरिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो टोटल अपगार स्कोर होता है वो कितना होता है, तो टोटल अपगार स्कोर हो जाता है 0 से 10। कितना होता है, 0 to 10, क्योंकि अगर इसमें कितना है, या तो इंडिविजुअल हर एक पैरामीटर का क्या है, इंडिविजुअल स्कोर जो मिनिमम स्कोर है वो 0 है, और मैक्सिमम स्कोर कितना है, तो 2 है। अगर 5 है तो 5 को दो दो जोड़ेंगे तो 10 आएगा, मैक्सिमम होगा, और 0 0 जोड़ेंगे तो मिनिमम क्या आएगा, 0 होगा। तो ये क्या है, स्कोर 0 से लेकर कितना है, 10 तक। तो इसका जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम स्कोर जो होगा वो कितना होगा, 10, और जो सबसे मिनिमम स्कोर होगा, मिनिमम स्कोर वो क्या होगा, तो 0। अगर इंडिविजुअल पैरामीटर स्कोर का बात करें, तो इसका जो इंडिविजुअल होता है तो ये 0 से 2 होता है। इसमें भी क्या होता है, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम 2 होगा, और मिनिमम क्या होगा, तो 0 होगा स्कोर। क्या है, टोटल अपगार स्कोर 10 होता है, उसका मिनिमम 10 होता है, और मिनिमम सॉरी मैक्सिमम क्या होता है, 10 होता है, मिनिमम 0 होता है। इंडिविजुअल स्कोर में क्या होता है, मैक्सिमम 2 होता है और मिनिमम 0 होता है। नेक्स्ट अगर बात करें इंटरप्रिटेशन, अगर स्कोर, अगर अपगार स्कोर क्या हो, अपगार स्कोर चेक किए किसी बच्चा का, और वो क्या हो, 8 to 10 हो, कितना हो, 8 to 10 हो, यानी 8 to क्या हो, 10 हो, तब उसको क्या करते हैं, 8 to 10 यानी, और सॉरी 8 to 20, 7 to 10 हो,
उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है, नॉर्मल बेबी है। क्या है, नॉर्मल बेबी है। और उसको कोई भी स्पेशल नीड का जरूरत नहीं है, उसमें क्या है, नो डिप्रेशन है। और उसमें क्या है, नो नीड स्पेशल केयर, इसमें क्या करेंगे, बस रूटीन केयर को फॉलो करेंगे। किसको, रूटीन केयर को। अब रूटीन केयर क्या क्या होता है, तो रूटीन केयर में क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, वार्म करेंगे, सक्शनिंग करेंगे, वेट चेक करेंगे, नेम लिखेंगे, टाइम एंड डेट करेंगे। ये क्या करेंगे, नोट करेंगे बच्चा का। उसके बाद क्या करेंगे, इसको नॉर्मल इम्यूनाइजेशन कराएंगे। जो भी बर्थ के टाइम इम्यूनाइजेशन पड़ता है वो क्या कराएंगे, विटामिन के, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी। क्या करेंगे, ओपीवी। क्या करेंगे, उसको वैक्सीन लगवाएंगे और उसको रूटीन केयर के लिए भेज देंगे। कहाँ पे, मदर के पास। और क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। अगर ब्रेस्ट फीडिंग क्या हो, नॉर्मल डिलीवरी हो और सिजेरियन डिलीवरी हो, तो नॉर्मल डिलीवरी में विद इन हाफ एन आवर में क्या करेंगे, उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। सिजेरियन हो तो विद इन 2 to 3 आवर्स में क्या करेंगे, उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। अगर जो नेक्स्ट बात करें, अगर स्कोर क्या हो, 4 to क्या हो, 6 हो, इसको बोलते हैं माइल्ड टू, इसको बोलते हैं मॉडरेट डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, मॉडरेट डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, मॉडरेट डिप्रेशन। जैसे फर्स्ट वाला क्या था, 7 to 10 को क्या बोलते हैं, नो डिप्रेशन या माइल्ड डिप्रेशन। अगर बात करें 4 to 6 क्या हो, अपगार स्कोर हो। अगर कोई बच्चा है, उसको एसेस किया हो, क्या हुआ है, उसका डिलीवरी हुआ है न्यूबॉर्न का, और न्यूबॉर्न का डिलीवरी हुआ है, उसका अपगार स्कोर कितना आ रहा है, 4 to 6, तो उसको क्या है, ये स्पेशल केयर का नीड है। क्या है, स्पेशल केयर का नीड है। स्पेशल केयर का नीड है तो उसमें क्या क्या आ सकता है, उसमें नीड है, नीड ऑफ स्पेशल केयर। उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इमीडिएट उसको क्या करते हैं, सक्शनिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सक्शनिंग करते हैं। और सक्शनिंग कितना देर तक करते हैं, तो लेस देन 10 सेकेंड। कितना देर, लेस देन 10 सेकेंड। पहले क्या करेंगे, तो ओरल सक्शनिंग करेंगे, और देन क्या करेंगे, नेजल सक्शनिंग करेंगे। और ओरल सक्शनिंग करेंगे क्यों, और नेजल सक्शनिंग बाद में, पहले ओरल और बाद में नेजल, तो प्रिवेंट एस्पायरेशन, एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले ओरल सक्शनिंग फिर नेजल सक्शनिंग। उसके बाद जो सेकेंड होगा वो क्या करेंगे, तो ड्राई करेंगे बच्चा को, वार्म करेंगे, कवर करेंगे, और क्या कर देंगे, उसको अंडर वार्मर रख देंगे। वार्मर क्या होता है, एक मशीन होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, बच्चा को ड्राई हीट प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे क्या होता है, उसको बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। क्या होता है, डिवाइस मशीन है वार्मर, इसके थ्रू क्या करते हैं, उसको ह्यूमिडिटी मतलब वार्म, वार्म प्रोवाइड किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, वार्म यानी गर्मी प्रोवाइड किया जाता है। हाइपोथर्मिया से क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। किससे, प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया को न्यूबॉर्न बेबी में क्या बोला जाता है, साइलेंट किलर, साइलेंट किलर। जो थर्ड होगा वो क्या करेंगे, रबरिंग करेंगे। कहाँ पे, बैक पे और सोल ऑफ फीट पे क्या करेंगे, रबरिंग करेंगे। रबरिंग ऑन बैक एंड सोल ऑफ फीट पे। और फोर्थ क्या करेंगे, 100% O2 एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। क्या करेंगे, 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। ये क्या हो गया, माइल्ड डिप्रेशन होगा तब ये क्या करेंगे। देन क्या होता है, अगर स्कोर कितना आ गया है, 0 to 3, इसको बोलते हैं
सीवियर डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन। और इतना लो अपगार स्कोर आने का कुछ रीजन हो सकता है, कुछ कारण हो सकता है, कॉजेज हो सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला कॉज आता है उसको बोलते हैं प्री टर्म बेबी। क्या बोलते हैं? प्री टर्म बेबी। वैसा बेबी जो 24 वीक से ज्यादा का हो, मतलब वायबिलिटी को क्रॉस किया हो, और और क्या हो, 37 वीक से क्या हो, पहले उसका क्या हो गया हो, डिलीवरी हो गया हो, उसको क्या बोलते हैं? उस न्यूबॉर्न को क्या बोलते हैं? प्री टर्म बेबी। जिसमें क्या होता है, प्री टर्म में लंग्स में मैच्योर नहीं होता है, इसके कारण अपगार स्कोर नीचे देखने को मिल सकता है प्री टर्म बेबी में। दूसरा जो होता है बर्थ एक्सपेक्सिया। बर्थ एक्सपेक्सिया थर्ड जो कंडीशन बनता है वो होता है म्यूकोनियम एस्पायरेशन। और जो बर्थ एक्सपेक्सिया होता है ना, ये मेनली मदर्स में एनीमिया के कारण होता है। इसके कारण मदर्स में एनीमिया के कारण। और मिकोनियम एक्सप्रेशन जो क्या होता है, बच्चा जो फर्स्ट टाइम स्टूल पास करता है उसको क्या बोलते हैं? मिकोनियम, जो कि कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। और अगर वो बच्चा क्या कर लिया हो, उसको एस्पिरेट कर लिया हो, अगर वो क्या हो गया, ये क्या है, यूट्रस है, यहाँ पे क्या है, बच्चा है एमनियोटिक सेक में, और ये क्या कर दिया हो, यहाँ पे स्टूल पास कर दिया हो, और ये क्या कर लिया हो, फिर से एक्सपायर कर लिया हो, मतलब तब इस कंडीशन क्या बोलते हैं? म्यूकोनियम एस्पिरेशन। इसके कारण भी क्या हो सकता है, बच्चा में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ सकता है, और उसका अपगार स्कोर क्या हो सकता है? कम आ सकता है। जो फोर्थ होते हैं, फोर्थ, वो अगर मेटरनल ड्रग यूज कर रही है, मेटरनल ड्रग यूज, अगर वो वाइड का यूज कर रही है और एनेस्थेसिया लगा है, उस कंडीशन में क्या हो सकता है? तो अपगार स्कोर लो आ सकता है, यानी लो अपगार स्कोर आ सकता है। उसके बाद अगर डिलीवरी लॉन्ग टाइम के लिए चला हो, डिलीवरी लॉन्ग टाइम के लिए चला हो, उस कंडीशन में क्या हो सकता है? तो अपगार स्कोर लो आ सकता है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, तो नियोनेटल रिसक्टिटेशन करते हैं। क्या करते हैं? नियोनेटल रिसक्टिटेशन। क्या करते हैं इसमें? नियोनेटल रिसक्टिटेशन करते हैं। कैसे करते हैं? तो इसका मेथड है, किसके थ्रू करते हैं नियोनेटल रिसक्टिटेशन? तो एक रूल है जिसके थ्रू करते हैं। रूल में क्या करते हैं, TABCM। क्या करते हैं? टी से सबसे पहले टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। TABCM सबसे पहले जो फर्स्ट है उसमें टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर में क्या देखते हैं, टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेंगे? तो बच्चा को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, वार्म करेंगे, कवर करेंगे, और अंडर वार्मर रखेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। जो सेकेंड है वो क्या करेंगे, तो सेकेंड ए से जो होता है, ए उससे उसका मतलब होता है एयरवे क्लियर करेंगे। और एयरवे को क्लियर कैसे कर सकते हैं, तो सक्शनिंग करके। और सक्शनिंग कैसे करेंगे, तो लेस देन 10 सेकेंड करेंगे पहले ओरल सक्शनिंग, देन क्या करेंगे, नेजल सक्शनिंग। क्या कर सकते हैं उसके बाद, पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और पोजीशन कौन सा देंगे, तो पोजीशन देंगे स्नीफिंग पोजीशन। क्या करेंगे, स्नीफिंग पोजीशन को प्रोवाइड करेंगे। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे, इंटूबेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटूबेशन करेंगे। उसके बाद जो थर्ड होता है, थर्ड बी, बी से क्या है, ब्रीदिंग प्रोवाइड करेंगे। ब्रीदिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे, उससे ब्रीदिंग नहीं ले रहा है तो अम्बू बैग के थ्रू करवाएंगे। अम्बू बैग, बैग एंड मास्क के थ्रू। जो कि अम्बू बैग का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। उसके थ्रू क्या करेंगे, ब्रीदिंग प्रोवाइड करेंगे। कब तक करेंगे, तो 30 सेकेंड के लिए प्रोवाइड करेंगे।
सेकेंड के लिए, और फिर क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। 30 सेकेंड के लिए ब्रीदिंग प्रोवाइड करेंगे, फिर से क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। जो फिर से सी मतलब कॉम्प्रेशन। अगर सी का नौबत कब आती है, तो सी का मतलब जब हार्ट रेट, कंप्रेशन कब देंगे, तो हार्ट रेट लेस देन कितना होना चाहिए, लेस देन 60 बीट पर मिनट जब आ जाएगा तो क्या करते हैं, कंप्रेशन देते हैं। इसका हम फिर से डिटेल में बात करते हैं आगे। कंप्रेशन देते हैं। फिर जो फिफ्थ है उसका एम, एम से क्या होता है, मेडिकेशन देते हैं। और मेडिकेशन में मेनली क्या यूज करते हैं, तो इपिनेफ्रिन। और इपिनेफ्रिन में क्या होता है, इपिनेफ्रिन किसको बोलते हैं, एड्रेनालिन को। क्या करते हैं, एड्रेनालिन का यूज करते हैं। जो कंप्रेशन होता है, बच्चा में कंप्रेशन कैसे देते हैं, न्यूबॉर्न में कंप्रेशन इन न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न में कंप्रेशन कैसे देते हैं और कब देते हैं, तो जब सबसे पहला इंडिकेशन क्या होना चाहिए, तो हार्ट रेट क्या होना चाहिए, लेस देन 60 बीट पर मिनट होना चाहिए। तब क्या करते हैं, कंप्रेशन देते हैं। कंप्रेशन कैसे देते हैं, बिटवीन द स्टर्नम क्या करते हैं, या तो टू फिंगर का यूज करते हैं या थंब का यूज करते हैं, यानी थंब और टू फिंगर से देते हैं। क्या करते हैं, कंप्रेशन देते हैं, थंब से या टू फिंगर से। और क्या होता है, जो एक कंप्रेशन होना चाहिए, वन कंप्रेशन, वन कंप्रेशन कितना टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, तो हाफ सेकेंड में। कितना सेकेंड में, हाफ सेकेंड में। यानी 1 मिनट में कितना कंप्रेशन होना चाहिए, हाउ मच कंप्रेशन, तो 1 मिनट में जो कंप्रेशन होगा तो कितना होगा, 1 मिनट में कितना होना चाहिए, तो जो एक कंप्रेशन देंगे वो हाफ सेकेंड में होना चाहिए। और 1 मिनट में कितना होगा, तो 90 कंप्रेशन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 कंप्रेशन होना चाहिए। यानी 1 मिनट में कितना दे रहे हैं, तो हाफ सेकेंड में कितना कंप्रेशन होना चाहिए, एक कंप्रेशन होना चाहिए। और 1 मिनट में कितना होना चाहिए, 90 कंप्रेशन होना चाहिए। यानी 1.5 सेकेंड में कितना होना चाहिए, तो 3 कंप्रेशन। और अगले आधा सेकेंड में क्या होना चाहिए, ब्रीदिंग होना चाहिए। कितना होना चाहिए ब्रीदिंग, तो पर 2 सेकेंड पे देते हैं 1, तो 1 मिनट में कितना होगा, तो 30 होगा। और ये क्या हो रहा है, हाफ सेकेंड ब्रीदिंग के लिए। 1 मिनट में कितना हो रहा है, तो 90 कंप्रेशन हो रहा है। और 1 मिनट में ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग जो वेंटिलेशन, ब्रीदिंग मतलब वेंटिलेशन, वेंटिलेशन कितना हो रहा है, तो वेंटिलेशन हो रहा है 30। यानी जो कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन जो रेशियो होगा वो क्या होगा, न्यूबॉर्न में, न्यूबॉर्न का जो कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो होता है वो क्या होता है, 3:1 का, 3:1, यानी 9:30, यानी 3:1 का क्या होता है, कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो होता है। किसमें, तो न्यूबॉर्न में। देन इंटूबेशन कब करते हैं, तो इंटूबेशन अगर बच्चा क्या कर रहा है, सिचुएशन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, कब, नॉन इन्वेसिव मेथड पे, नॉन इन्वेसिव मेथड पे, जिसमें मेनली बच्चा में क्या यूज होता है, तो सीपैप होता है, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। अगर इस पे अगर बच्चा क्या कर रहा है, सिचुएशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तब क्या करते हैं, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, रिस्पिरेटरी फेल्योर है, तब क्या करते हैं, इंटूबेशन करते हैं। कब करते हैं, रिस्पिरेटरी फेल्योर हो, डिस्ट्रेस हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, तब क्या करते हैं, बच्चा को इंटूबेट करते हैं। इंटूबेशन के लिए जो यूटी ट्यूब चाहिए कितना डायमीटर का होना चाहिए, तो प्री टर्म होगा तो उसमें 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है, का, सॉरी सेंटीमीटर, का क्या होना चाहिए, 2.5 का होना चाहिए। अगर जो बच्चा टर्म है, टर्म में बेबी है, उसमें कितना होना चाहिए, तो 3 का होना चाहिए 82।
अगर वो जो ईटी ट्यूब के लिए जो लैरिंगोस्कोप यूज करते हैं, लैरिंगोस्कोप, उसका जो ब्लेड होना चाहिए वो ब्लेड कैसा होगा, मिलर होगा, मिलर ब्लेड होगा। मिलर ब्लेड कैसा होता है, तो स्ट्रेट होता है, कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। और मिलर ब्लेड में यूज करते हैं तो प्री टर्म में कितना करेंगे, तो डबल जीरो नंबर का, और टर्म बेबी में जीरो नंबर का क्या करते हैं, यूज करते हैं ईटी ट्यूब और लैरिंगोस्कोप। ये क्या होगा, इंटुबेशन। जो लास्ट जो है क्या है, मेडिकेशन। मेडिकेशन क्या यूज करते हैं, तो इपिनेफ्रिन यूज करते हैं। कौन सा मेडिकेशन, इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन किसको बोलते हैं, तो एड्रेलिन को। किसको, एड्रेलिन को। एड्रेलिन का कितना यूज करते हैं, तो 1 ml एड्रेलिन में कितना होता है, तो 1 mg होता है। इसको डाइल्यूट कितना में करते हैं, तो 9 ml NS में करते हैं। और कितना देते हैं, आईवी रूट से 0.1 ml देते हैं वन टाइम में। और इसका जो रेशियो बनता है, यानी 1 + 9 10 ml, और देते कितना है, तो 0.1 ml IV। इसका जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ एड्रेनलिन एंड व्हाट, NS। तो ये जो रेशियो होता है 1:10,000। क्या होता है, 1:10,000। जो कुछ रिलेटेड इससे पॉइंट है, क्या है, रिलेटेड पॉइंट है, जो कि अपगार का सबसे जो की पॉइंट है, की पॉइंट जो अपगार का क्या होता है, सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर को क्या बोलते हैं, की पॉइंट रिलेटेड टू अपगार स्कोर। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर होता है उसको हार्ट रेट बोलते हैं। यानी जब हार्ट रेट 60 बीट से क्या होगा, कम होगा, लेस होगा, तो क्या करेंगे, कंप्रेशन देंगे, CPR करेंगे, किसमें, न्यूबॉर्न में। और जो क्या है, अपगार स्कोर क्या है, एक डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। अगर लो 1 मिनट स्कोर डज नॉट इंडिकेट करता है इसको लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डैमेज को, क्या करता है। लेकिन परसिस्टेंट लो 5 मिनट स्कोर में भी इंडिकेट क्या, न्यूरोलॉजिकल डैमेज को इंडिकेट करता है। यानी क्या है, बच्चा में कोई प्रॉब्लम है, न्यूबॉर्न में क्या है, कोई प्रॉब्लम है। अगर लगातार क्या आ रहा है 5 मिनट तक, और उससे बाद क्या आ रहा है, अपगार स्कोर <<7 आ रहा है। कितना, <<7। क्या हुआ, अपगार स्कोर क्या हो गया, कंप्लीट। मिलते हैं फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में।